डायमेंशन में एक बॉल है हमारे पास जो कि मूव कर रही है v1 वेलोसिटी के साथ, और एक दूसरी बॉल है हमारे पास जो कि मूव कर रही है v2 वेलोसिटी के साथ। अच्छा, इस पॉइंट पर जब ये दोनों पहुंचेंगे ना, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे ना, ये बॉल जब यहां पर पहुंची, पॉइंट को देखिएगा, m1 बॉल जब यहां पहुंची तो m2 बॉल जो है ना वो भी यहां पे पहुंच चुकी थी। तो जब यहां पे दोनों ने कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद ये दोनों बॉल जो हैं ये इस डायरेक्शन में चले गए, यानी इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी इनकी क्या है? कॉमन। इसका मतलब दोनों बॉल्स आफ्टर द कोलिजन एक साथ ही मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी vf, विद वेलोसिटी vf। अच्छा, ऐसी कोलिजन जिसमें आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स एक साथ ही मूव करना शुरू कर दें, ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? इनइलास्टिक। जिसमें आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स एक साथ ही मूव करें, ये परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये कोलिजन पहले नंबर पे, ये जो कोलिजन है ना, ये कौन सी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अब उसी तरीके से इनकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इनइलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो हम लोग लास्ट में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास पहले मोमेंटम निकालते हैं, दोनों बॉल्स का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? इसके लिए इस बॉल के कंपोनेंट्स बनाएं, तवज्जो दीजिएगा। इस बॉल के कंपोनेंट बनाएंगे तो इस बॉल के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इसका m2 v2 cos, इसको अगर एंगल थीटा है और ये एंगल जो है फाई है, cos थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा m2 v2 sin थीटा। अब मैंने इस बॉल के, अब इसका एक ही कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में m1 v1, इस बॉल के दो कंपोनेंट मैंने बना लिए, इस बॉल के भी कंपोनेंट बना लें। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? ये हमारे पास, क्योंकि अब आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स कंबाइन मैस के साथ जा रही हैं, तो दोनों बॉल के कंबाइन मैस को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल M। कैपिटल M यहां पे क्या है? मैस है दोनों बॉल का कंबाइन। तो यहां पे मैं बजाय इसके कि m1 प्लस m2 लिखूं, मैं इसको लिखता हूं कैपिटल M इंटू VF कोज ऑफ फाई। ठीक है, और इसको भी कैपिटल M VF साइन ऑफ पाई। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग पहली बॉल का मोमेंटम कितना है? m1 v1। दूसरी बॉल का मोमेंटम कितना है?
m2v2 cos ऑफ थीटा, और इस बॉल का मोमेंटम अलोंग आफ्टर द कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस mvf cos ऑफ फाई। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, जब y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, अब y एक्सिस के अलोंग इस इनिशियली पहली बॉल का मोमेंटम तो नहीं है क्योंकि ये तो x एक्सिस में ही जा रही है। दूसरी बॉल का मोमेंटम जो है कितना है? और आफ्टर द कोलिजन इसका कोई मोमेंट कंपोनेंट है? साइन फाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 v2 साइन थीटा इज इक्वल टू m vf साइन फाई। तो ये हमारे पास मोमेंटम आ गए। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब हम इनकी क्या कैलकुलेट करते हैं? काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिफोर द कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर अलग अलग निकालेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम इक्वल थी तो हमने एक ही इक्वेशन में लिख दिया काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे हम कहते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर, और सेकंड बॉल की कितनी है? हाफ m2। हमें यहाँ कंपोनेंट नहीं चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर है। स्केलर में कंपोनेंट रिक्वायर नहीं होते। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m vf स्क्वायर। अब आपको पता है इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, क्योंकि एनर्जी क्या होती है हमारे पास? लॉस्ट हो जाती है इन इलास्टिक कोलिजन में। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। तो इसका मतलब यहां पे क्या आया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल में से फाइनल माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनिशियल ग्रेटर है, जो ग्रेटर होगी उसमें से ही हमारे पास स्मॉलर वैल्यू माइनस होगी। तो ये हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्लियर है यहां तक? ये हमने इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब इसके केसेस हमारे पास एग्जांपल्स हैं लास्ट में। मैं इसकी एग्जांपल्स आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। हमारे पास कार क्रैश वाली है। जब कोई कार क्रैश होती है उस दौरान भी हमारे पास एनर्जी क्या होती है? उस टाइम लॉस होती है। इसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास वो जो ब्रिक्स की एग्जांपल है कि हम लोग जब किसी चीज़ को ब्रिक्स तोड़ते हैं, वो जो कराटे वाले होते हैं, तो उस टाइम भी जो कोलिजन है वो क्या होती है? इन इलास्टिक। तो ये दो तीन एग्जांपल्स जो है, तीन एग्जांपल्स है, कोई सी दो एग्जांपल याद करके लास्ट में लिख देनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, बस उसको शॉर्ट वर्डिंग में करके आपने एग्जांपल दे देनी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन गर्ल्स में? जी बेटा, क्या सवाल रखती हो आप? नहीं, इंसान तो होना है तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। बहैसियत इंसानियत कोई सवाल है आपका?